नमस्कार। आज तारीख है 13 दिसंबर। मैं हूं अमन गुप्ता और आपके लिए रेडियो मनी 9 पर लेकर आया हूं बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी खबरों का डेली बुलेटिन मनी टाइम। जानते हैं आज कौन सी खबरें दिन भर ट्रेंड में रहीं। वोडाफोन आइडिया के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां वोडाफोन आइडिया का रेवेन्यू पर शेयर घट रहा है, वहीं कंपनी पिछले 20 साल से पेंडिंग एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का पेमेंट करने के लिए भी जूझ रही है। कुछ रिपोर्ट्स इस ओर भी इशारा कर रही हैं कि अगर फरवरी तक वोडाफोन को फंड्स ना मिले तो ये कंपनी बंद भी हो सकती है। फंड्स की तलाश में वोडाफोन 16,000 करोड़ का कर्ज लेने के लिए SBI का दरवाज़ा भी खटखटा चुकी है। अगर कंपनी फंड लेने में नाकाम रही तो इस पर फिर ताला लग जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बताया कि कमर्शियल बैंक पिछले 5 सालों में 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के बैड लोन्स को राइट ऑफ कर चुके हैं। ये लोन पिछले 5 साल में लिए गए थे और इनका पेमेंट अभी तक नहीं किया गया है। इस वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट समझकर इन्हें राइट ऑफ कर दिया गया। हालांकि राइट ऑफ का ये मतलब कतई नहीं है कि अब ऐसे लोन लेने वालों से लोन की पेमेंट करने को नहीं कहा जाएगा। किसी लोन को बैड लोन घोषित करने के बाद कर्ज लेने वाले को ब्याज के अलावा भी अतिरिक्त पेमेंट करनी पड़ती है। एयरपोर्ट पर लगी भीड़भाड़ और आखिरी समय में भागदौड़ से बचने के लिए बजट एयरलाइन इंडिगो ने अपने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें यात्रियों को फ्लाइट टाइम से कम 3.5 घंटे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने का सुझाव दिया गया है। इंडिगो ने यात्रियों से कहा है कि वे एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद गेट नंबर 5 और 6 से एंट्री करें, क्योंकि ये इंडिगो चेक इन काउंटर्स के सबसे नज़दीक है। अपने साथ सिर्फ एक हैंडबैग रखें जिसका वजन 7 किलोग्राम से ज़्यादा ना हो, और ऐसा करने से आपका चेक इन टाइम घट सकता है। टैक्स पेयर्स के लिए एक अच्छी खबर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को इलाज के लिए मिली राशि पर टैक्स में छूट दे दी है। इसके साथ ही कोरोना से मौत होने पर मिली राशि पर भी छूट दी गई है। अगर किसी ने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 या उसके बाद खुद पर या परिवार के किसी सदस्य पर कोरोना महामारी का इलाज कराने का खर्चा किया है तो इलाज की राशि पर टैक्स में छूट मिलेगी। दिल्ली में 1 जनवरी से 450 मेडिकल टेस्ट फ्री में होंगे। दिल्ली सरकार अभी 212 मेडिकल टेस्ट फ्री में उपलब्ध कराती है। अब दिल्ली सरकार ने और 238 से ज़्यादा टेस्ट के फ्री इलाज के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, पर यह सुविधा सिर्फ दिल्ली वालों के लिए ही होगी। महंगाई की मार से राहत की खबर है। नवंबर के महीने में रिटेल इन्फ्लेशन घटकर 5.88% हो गया है। ऐसा साल में पहली बार होगा जब महंगाई की दर RBI के तय दायरे में आई है। दरअसल RBI को इन्फ्लेशन रेट 2 से 6% रखने की जिम्मेदारी मिली हुई है। इसी के साथ इकोनॉमिस्ट को ये उम्मीद है कि महंगाई कंट्रोल होने के बाद RBI रेपो रेट की दरों में भी कमी कर सकती है। अगर आपकी गाड़ी 15 साल से पुरानी है तो सरकार उसे कबाड़ में बदलने की तैयारी कर रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दूसरी सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को सर्विसिंग न किए जाने लायक या 15 साल पुराने व्हीकल्स को कबाड़ में बदलने को कहा है। ऐसे वाहनों का केवल रजिस्टर्ड वाहन कबाड़ केंद्र पर ही निपटान किया जाएगा और जो वाहन 15 साल से पुराने हो चुके हैं उनकी नीलामी नहीं की जाएगी। ऐसे वाहनों को कबाड़ में बदलने की प्रोसेस की डिटेल्ड जानकारी सड़क परिवहन मंत्रालय अलग से देगा। टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO जल्द ही बाजार में आ सकता है। टाटा मोटर्स ने शेयर बाजार को ये सूचना दी है और कहा है कि कंपनी की IPO कमेटी में इसका प्रिंसिपल अप्रूवल यानी सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। 18 साल में ऐसा पहली बार होगा जब टाटा ग्रुप अपनी किसी कंपनी का IPO लाएगी। टाटा कंपनीज का आखिरी IPO साल 2004 में आया था। और गाड़ियां बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। इसी वजह से टाटा मोटर्स ने अपनी कमर्शियल व्हीकल कॉस्ट को 2% तक बढ़ाने का फैसला किया है। बढ़ी हुई ये कीमतें जनवरी 2023 से लागू हो जाएंगी। टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल्स की प्राइस रेंज 3,99,000 रुपये से शुरू होती है। तो आज मनी टाइम में बस इतना ही। बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप रेडियो मनी 9 सुनते रहिए और डाउनलोड कीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। इस बुलेटिन को प्रोड्यूस किया है आंचल चौधरी ने। मैं हूं अमन गुप्ता। नमस्कार।